हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग मैला आंचल उपन्यास को क्वेश्चन के माध्यम से कवर करेंगे। क्वेश्चन लिया है मैंने, मैला आंचल में निहित रेणु की राजनीतिक चेतना का उद्घाटन कीजिए। रेणु हिंदी उपन्यास यात्रा में ऐसे पहले महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं जिन्होंने सामाजिक यथार्थवाद की परंपरा में राजनीति को उपन्यास का प्रमुख विषय बनाया। सामाजिक यथार्थवादी परंपरा यद्यपि प्रेमचंद के समय में विकसित हो चुकी थी, पर उसमें राजनीतिक पक्षों का पर्याप्त अभाव था। रेणु ने मैला आंचल में न केवल राजनीति को रचना के केंद्र में रखा, बल्कि तत्कालीन भारत के संपूर्ण राजनीतिक परिदृश्य का आलोचनात्मक मूल्यांकन भी किया। मैला आंचल का पहला संस्करण 1954 में आया था। वह लेखन काल 1952 के आसपास है। यह वह समय था जब देश को आज़ादी मिली ही थी और आम आदमी आज़ादी से जुड़े हुए सपनों की उम्मीदों में खोया हुआ था। रेणु स्वाधीनता संग्राम के दौर से ही समाजवादी विचारधारा से जुड़े थे तथा जयप्रकाश के लोकतांत्रिक समाज की अवधारणा में उनकी गहरी आस्था थी। देश के आम आदमी का इस आज़ादी से मोह भंग बाद में हुआ, किंतु समाजवाद को समझने वाले यह समझ चुके थे कि वे असली लड़ाई हार चुके हैं। रेणु खुद मानते थे कि देश की असली समस्या भूमि की उपयुक्त वितरण की है और नए उभरने वाले नेतृत्व में ऐसी कोई संभावना उन्हें नहीं दिखाई दी। इस रूप में पर्याय माना गया है कि रेणु एक मोहभंग की मानसिकता से गुजर रहे थे। उन्हें आज़ादी निरर्थक लगती थी। वह लोकतंत्र में शामिल दल कुछ अंतरों के साथ झूठे प्रतीत होते थे। इसी मनोभूमि में मैला आंचल की रचना हुई है। वह आमतौर पर यही मानसिकता रचनाकार में भी दिखाई देती है। यह बात प्रामाणिक है कि लोकतांत्रिक समाजवाद का जन्म कांग्रेस की कोख से हुआ था। वह रेणु के अपने परिवार कांग्रेस से संबंधित था। वे कम्युनिस्ट पार्टी की हिंसक नीतियों को प्रायः गलत मानते थे, लेकिन वह विशेष स्थितियों में उन्हें उपयुक्त मानने को तैयार थे। इस संबंध में एक विशेष प्रसंग ध्यातव्य है। रेणु ने एक स्थान पर साफ लिखा है, मैला आंचल का चरित्र कर्मकार यही नक्षत्र मालाकार है। नक्षत्र मालाकार क्रांतिकारी युवक था जिसका वास्तविक नाम नक्षत्र माली था। 1947 में जब पुड़िया में भयानक अकाल पड़ा था तो उसने व्यापारियों द्वारा दबाए गए अनाज को बलपूर्वक खुलवाया था। जयप्रकाश ने खुद इसका नामकरण नक्षत्र मालाकार रखा था। यहाँ तक रेणु इस व्यक्ति का बेहद आदर करते थे, किंतु यह व्यक्ति जब अकाल समाप्त होने पर भी ऐसे ही काम करता रहा, तब किसी भी व्यक्ति के सीआईडी से संबंधित होने पर उसके नाक कान काटने लगा तो उसका मोहभंग इस स्थिति से भी हुआ। बाद में नक्षत्र मालाकार को सपा से निकाल दिया गया था। मुक्तबोध ने भी इस बात का वर्णन किया है कि समाजवाद की सद्भावनाएं एवं सीमा के बाद कैसे सीमाएं बनने लगती हैं। उपन्यास में बावन दास की मृत्यु भारतीय राजनीति के नए अध्याय की शुरुआत है। बावन दास उन सभी मूल्यों का प्रतीक है जिन पर चलते हुए गांधी जी ने आज़ादी प्राप्त की है। ऐसे व्यक्ति की काबरा जैसे अपराधी तस्कर के हाथों मृत्यु होना अपने हाथ में महत्वपूर्ण है। देखने की बात यह है कि काबरा कांग्रेस का पदाधिकारी है तथा आज़ादी के बाद देश में कांग्रेस की सत्ताधारी दल भी है। अतः यह हत्या प्रकारांतर से भारत में लोकतांत्रिक शासन द्वारा हुई है, जिसने गांधीवादी मूल्यों को 2 दिन में ही छोड़ दिया है। कुल मिलाकर हम देख सकते हैं कि मैला आंचल समाजवादी मूल्यों के रूप में रेणु की राजनीतिक चेतना का वहन करता है। इस प्रकार हम लोगों ने इस वीडियो में मैला आंचल में निहित फणीश्वरनाथ रेणु जी की राजनीतिक चेतना को देखा है। नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक पर होगा। थैंक यू।